वालेकुम, मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने कुकिंग व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन शोरमा। और चिकन शोरमा की ब्रेड सॉस, मतलब टोटली जितने 4 स्टेप होते हैं, 2 तरह की सॉस, ब्रेड और शोरमा कैसे बनाते हैं वो पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते बना लेते चिकन शोरमा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पीटा ब्रेड बनाने के लिए डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ईस्ट, ऑयल, नमक, चीनी और मैदा लिया है। तो ये हम मार्केट स्टाइल, हम यहाँ पे मार्केट में मिलता है वैसे हम है ना यहाँ पे है ना शोरमा बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है पानी। और ये हल्का गर्म पानी है, उसमें 1 टेबल स्पून डालिए चीनी। चीनी को अच्छे से ना घोल लेंगे, मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। पानी हल्का गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं हमारा ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो अब डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स दो कप मैदा ले रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, व्हीट फ्लावर का। पर उससे कलर चेंज हो जाएगा, मार्केट जैसा लुक और नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला है स्वादानुसार नमक और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ किया है, आप रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो हमने ईस्ट एक्टिवेट किया था वो डाल देंगे। और यहाँ हमें डो को गूंदना नहीं है आटे के जैसे, सिर्फ मिक्स करना, बाइंड करना है इसको। अब इसमें तो हल्का गर्म पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो हमें रेडी करना है। और यहाँ आटे को बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। तो यहाँ पर हमारा है ना एक चिपचिपा सा डो रेडी हो गया है। तो यहाँ मैं इसको सूखा मैदा डालकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तक, जब तक ये अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता, जब तक हमें इसको नीट करना है, गूंदना है। और जितना अच्छा आप है ना इसको गूंदेंगे, उतना ही आपकी है ना पीटा ब्रेड है ना सॉफ्ट बनेगी। अगर आप इसे अच्छे से, अभी ये टूट रहा है, मैदा है तो इस में है ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इसको स्मूथ करने में। और जब तक ये हमारे हाथों में चिपकना बंद ना हो, जब तक हमें इसको नीट करते रहना है। ये देखिए अच्छे से है ना मैंने यहाँ आटे को गूंद लिया है। अब यहाँ एक मैंने बड़ा है ना बाउल लिया, उसमें मैंने है लगाया है ऑलिव ऑयल। अगेन आप यहाँ पे है ना रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डो को भी है ना थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे, जिससे कि ये ड्राई ना हो। अभी यहाँ पर हमें इसे रेस्ट के लिए रखना है। तो मैंने यह कवर कर दिया है और 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम सॉस बनाएंगे। तो 2 तरह की सॉस का यूज़ किया जाता है, रेड चिली सॉस और सॉस। तो वो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम मैंने लिया है चिकन। मैंने चिकन वेस्ट लिया है, ये इसमें बोनलेस चिकन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने सीजर से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, जिससे कि हमें शोरमा में फिल करेंगे तो आसानी से है ना रहेगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को कट कर लिया है। तो अब हमें चिकन को करना है 1 घंटे के लिए मैरिनेट। तो यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, 2 टेबल स्पून लिया मैंने धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून लिया मैंने तंदूरी मसाला, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक, स्पून चाट मसाला और 1 पिंच मैंने यहाँ येलो फूड कलर लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। और 2 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे वाइट विनेगर, 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम डालेंगे दही। तो दही है ना थोड़ी गाढ़ी ही हमें लेनी है, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें चिकन को हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे कि है ना बाकी प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा चिकन है ना शोरमे के लिए रेडी हो जाएगा। तो 1 घंटे के लिए इसको कवर करके साइड में रख देते हैं। और आप इसे फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ 2 घंटे हो गए हैं। तो ये अच्छे से फर्मेंट हुआ है हमारा जो डो है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे है ना थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसको हमें लंबा है ना करना है। और इस टाइम हमें इसको बिल्कुल भी गूंदना नहीं है, हल्के हाथों से है ना इसको मैं बड़ा कर लूँगी, क्योंकि इक्वल पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है। जो पीटा ब्रेड होती है उसके साइज़ है ना रोटी से थोड़ा छोटा
और पूड़ी से थोड़ा बड़ा होता है। तो कट करने से ये होगा कि आप ना इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे है ना मैंने कट कर लिया और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे हम और अंदर लॉक करते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे है ना मैदा को है ना हम इस तरह से है ना मैंने ये पेड़े बना लिए हैं। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे हम। तो इसको कवर कर देते हैं। तो इतने हम बनाएंगे बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर है ना मैं सबसे पहले बना रही हूँ गार्लिक सॉस, जिसके बिना हमारा है ना चिकन शोरमा अधूरा। यहाँ मैंने आधा कटोरी लिया है, हाफ कटोरी मैंने लिया है वाइट मेयोनीज। ये प्लेन मेयोनीज का यूज़ मैं यहाँ कर रही हूँ। एक प्याज लंबे स्लाइस में कटा हुआ, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून पार्सले। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो आप मिक्स हर्ब डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक डाला है। यहाँ पर आप ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी गार्लिक सॉस है ना रेडी हो गई है। उसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब बना लेते हैं रेड चिली सॉस, जो कि थोड़ी हमारी तीखी होगी, चटपटी होगी। दोनों सॉस के बिना हमारा है ना चिकन शोरमा अधूरा है। तो चल बना लेते हैं रेड चिली सॉस। तो यहाँ पे है ना हमने लिया है 1 प्याज अगेन, और जो हमने चिली फ्लेक्स है ना सोक करके रखा था गर्म पानी में, वो ले लेंगे। इस सॉसों में है ना हमें है ना ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो हमने ले लिया। अब इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें रेड सॉस, 4 टीस्पून हमने इसमें डाला है टमाटो केचप, 2 टीस्पून सॉस, 6 से 7 डालेंगे लहसुन की कलियाँ, और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। सॉस में भी नमक होता है तो इसलिए ध्यान से डालेंगे। तो अब इसको है ना ग्राइंड कर लेंगे हम। तो बारीक हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो हमारी यहाँ रेड सॉस भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमारी है ना दोनों सॉसेस ना रेडी हो गई हैं। तो ये है गार्लिक सॉस और ये रेड चिली सॉस। तो अब पहले है ना चिकन को है ना 1 घंटा हो गया है। तो चलते हैं पहले चिकन को है ना यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून डाला है अगेन ऑलिव ऑयल। आप रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने है ना इसमें मैंने दही डाली है, तो इस वजह से हमें इसमें कुछ और डालने की नीड नहीं है। तो इसको लो फ्लेम पर मैंने चढ़ा दिया है जब तक हमारा चिकन सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो चेक कर लेते, चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया। फ्लेम अभी लो ही थी। तो अब मीडियम फ्लेम पर है ना हमने इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको ड्राई कर दिया। तो अब बना लेते हैं सैलेड शॉर्मा के लिए। तो यहाँ मैंने आधा बीटरूट, 2 टमाटर को लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, पत्ता गोभी और 1 शिमला मिर्च को मैंने लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब सभी चीज़ों को एक बाउल में डाल लेंगे। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने वाइट विनेगर लिया है, टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। तो हमारा शोरमा के लिए है ना सैलेड भी रेडी हो गया। तो चलते हैं अब बना लेते हैं पीटा ब्रेड। तो यहाँ पे हमारे है ना अच्छे से सेट हो गया है डो। तो एक एक लेंगे। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैंने है ना इस पर मैं बेल रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है इसमें कि आपको कितना बड़ा बनाना है। बाकी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इसी पे बनाएं। आप है ना अगर कंफर्टेबल हैं तो आप चकले पर या प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल रख के भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पीटा ब्रेड ना हमारी पूड़ी जो हम बनाते हैं नॉर्मली उससे बड़ी और चपाती से थोड़ी छोटी होती है। मतलब कुलचा होता है ना उस साइज़ की हमें ना पीटा ब्रेड बनानी है। ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, ये थोड़ी थिन ही रहती है क्योंकि सॉफ्ट रहता है हमारा बेस जो रहता है। तो इसको उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 8 इंच के में इसको बेल लिया है। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो एक साथ मैंने सारी बना के रख ली है। अब लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पे ना तवा गरम किया है और फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे, क्योंकि है ना अगर आप हाई रखेंगे ना तो अंदर से ना पीटा ब्रेड अच्छे से है ना सॉफ्टनेस नहीं आएगी, वो हार्ड हो जाएगी। तो लो फ्लेम पर ही हमें इसे सेकना है, कोई हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। और इस स्टेज पे मैंने इसको
कुछ भी नहीं लगाया है, इसको हमने प्लेन ही सेका है। क्यों सेका है मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह से है ना हम सारी पीटा ब्रेड रेडी कर लेंगे। तो आप है ना कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर है ना नॉर्मली भी है ना आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप शौरमा के साथ ही खाएं। आप है ना किसी भी है ना मतलब कोरमा वगैरह के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए यहाँ पे हमने सारी पीटा ब्रेड रेडी कर ली। जब फ्रेंड्स हम मार्केट से लाते हैं ना तो पीटा ब्रेड ऐसे ही होती है, देख रहे हैं आप, वाइट कलर में होती है। तो अब अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसमें ना 1 वीक तक आप है ना फ्रिज में रख सकते हैं। अब शोरमे के लिए हम पीटा ब्रेड कैसे रेडी करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप बटर या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है। तो अब इस स्टेज पे हमें है ना ब्रेड को हल्का सा है ना कलर आने तक सेकना है दोनों तरफ से। तो इसी तरह से है ना हम सारी है ना पीटा ब्रेड को ना रेडी कर लेंगे, क्योंकि मुझे अभी यूज़ करनी है। ये देखिए हमारी सारी पीटा ब्रेड रेडी हो गई, कितनी सॉफ्ट बनी है। तो चलते हैं असेंबल कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल हाथों में है ना मोड़ रही है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई है, सॉस है, सैलिड है, चिकन है, पीटा ब्रेड है। तो अब असेंबल कर लेते हैं, जो काम है सबसे आसान, क्योंकि जो भी काम मुश्किल था वो सब हो चुका है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले है ना मैं है ना हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है शौरमा, तो पहले उनके लिए रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसी वाली सॉस लगाई है, फिर गार्लिक सॉस लगाऊंगी। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसी सॉस ना लगाएं, क्योंकि वो थोड़ी तीखी होती है। अब इसमें लगाएंगे हम चिकन। तो पीटा ब्रेड का साइज़ है ना छोटा होता है, तो उस हिसाब से है ना आपको है ना इसमें फिलिंग करनी है। अब इसमें लगाएंगे हम सैलड। तो है ना हमारा शौरमा है ना ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। तो अब इसको हमें है ना फोल्ड करेंगे हम इसको हल्के हाथों से, और बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाता है, क्योंकि ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट रेडी होती है। और फ्रेंड्स अगर आपको है ना मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए। तो अब इसको हम है ना असेंबल कर लिया है मैंने। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट शौरमा है ना रेडी हो गया, चिकन शौरमा। यहाँ इसी तरह से मैंने बाकी शौरमा भी रेडी कर लिए हैं। तो अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स।